कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्वं परं वीक्ष्यते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो याश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसायैव भगवान् गौरा परमे गति आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बसंत पंचमी बसंतोत्सव प्रांग श्री श्री गोविंद देव जी की प्राकट्य तिथि श्री श्री सरस्वती पूजन श्री गौरांग धरणी श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जी व श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का आविर्भाव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का तिरोभाव महोत्सव श्री प्रिया हरिदास बाबा गोविंद कुंड अग्निहोत्र श्री लक्ष्मी नारायण दास बाबा जगन्नाथ धाम दुर्गापुरम वृंदावन व श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी का तिरोभाव महोत्सव अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सद सत परम पश्चादहं यदेतच्चेयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् कृते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोविंद देव जी के चरणों में श्री श्री सरस्वती पूजन श्री गौरांग धरणी विष्णु प्रिया देवी जी श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी श्री प्रिया हरिदास बाबा जी श्री लक्ष्मी नारायण दास बाबा जी व श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को सब प्रकार से भक्तिमय भावमय होगा ऐसा विश्वास रखें। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस सत्संग की क्या महिमा कहें। आज कितना दुर्लभतम श्री
विष्णु प्रियाष्टकम का गान श्री गौरांग किंकरी जी ने किया है। बहुत सुंदर। बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो, गौरांग किंकरी जी को हो, इस सत्संग को हो। श्री श्री विष्णु प्रिया जी गौर हरि के चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि कोटि प्रणाम है। श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने श्री श्री विष्णु प्रिया जी की वंदना में एक सुधानिधि जी का श्लोक पढ़ा। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति ही कापि महाद्भुता वर्तनोर लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुत अद्भुततमं यस्याः स्मितं चाद्भुतं साराधा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यं कदा दास्यति दास्यं कदा दास्यति। श्री किशोरी जी की चरणारविंद में दासी भाव की याचना। और महाराज श्री ने कहा इसी प्रकार श्री श्री जैसे श्री राधा कृष्ण एक ही हैं, नारायण हम दो एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो, मोद बढ़ावन कारण हमने मान निरूप ही धारो। इसी प्रकार श्री वो अपने ब्रिजभूषण महाराज जी की ही कोठी में श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हुए श्रीमन महाराज श्री ने कहा श्री विष्णु प्रिया जी स्वयं श्री गौर हरि ही हैं। अभी श्री कृष्णदास जी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कहा कि विष्णु प्रिया जी श्री गौर हरि की वक्ष विलासनी हैं। और भी जितने उनके गुणों का, उनकी महिमा का गान किया वो गौर हरि ही हैं, गौर हरि ही हैं। महाराज श्री कह रहे हैं कि जब श्री गदाधर जी ने कहा कि हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, आप जानती हैं कि गौर हरि सन्यास लेंगे। अरे गदाधर, श्रीमन महाप्रभु जी पहले सन्यासी नहीं है क्या? मैं तो ब्याही ही सन्यासी के साथ थी। योगेश्वर ईश्वर को ही मैंने वर्ण किया, उन्होंने मुझे वर्ण किया। श्री गदाधर, श्री अभी भी मेरे पास कभी नहीं आते हैं। मेरे भवन से, मेरे कक्ष से बाहर उत्तोलित बाहु होकर दर्शन मात्र मुझे सुयोग मिलता है। मेरे नेत्रों की भौरियां उनके इस रूप रस मकरंद का, भाव रस, उस परम गंध का आस्वादन करती हैं। लेकिन अब तो मैं घर में स्वयं गौर हरि होकर के रहूंगी। अब मैं गौर हरि होकर के रहूंगी। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा हे विष्णु प्रिया, जब श्री माता शची ने पूछा हे निमाई तुझे विष्णु प्रिया पसंद है? उनका हाँ मैया, तेरी सेवा के लिए मुझे विष्णु प्रिया पसंद है। उनका क्या कहता है? महाराज जी कहते हैं उनका नहीं नहीं मैया, मेरा मतलब ये है कि तेरी सेवा के लिए उत्तम स्वभाव वाली है, उत्तम स्वभाव वाली है श्री श्री विष्णु प्रिया जी। श्री गौर विरह के लिए, केवल गौर विरह रसास्वादन के लिए विरह ही प्रधान है, विरह ही कांक्षये। श्री गौर हरि के उस विरह रस में, केवल विरह में 16 वर्ष की बालिका विष्णु प्रिया जी और 90 वर्ष पर्यंत श्री गौर हरि के विरह में, गौर हरि के विरह में श्री तप्त अपनी अमिता और कांचना के साथ गौर गुणों का गान करती हुई, गौर गुणों का गान करती हुई, गौर रूप रस का, लीला रस का, भाव रस का स्वादन करती हुई एक चावल की कटोरी में में चावल और उसको महामंत्राभिमंत्रित करके, जिनने चावल मंत्राभिमंत्रित किए हैं सुविधा हो तो मंदिर पहुंचा दें। कल अगर संकीर्तन है 11 से 1 बजे जैसे श्री रविदास जी ने कहा है, तो वहीं पर वो श्री उन्हीं को गुड़ में बसंती रूप में बनाकर उसका भोग लगेगा। अगर वो सुविधा नहीं है जाने की तो अपने घर में ही आज गुड़ वाले बसंती चावल बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा लें और अगले साल की पुनः तैयारी कर दें। और आज बसंती वस्त्र धारण करें। मैंने तो टोपी धारण कर ली है अभी पद को सुनकर। आज से लेकर बसंत पर्यंत, होली पर्यंत जो है वो बसंत रंग के ही वस्त्रों को, और होली से मल्टी कलर, ईस्टमैन कलर तो वस्त्रों को धारण करने का
या सफेद वस्त्र होली के रंग के लिए, लेकिन बसंत तक तो केवल बसंत की पदावली गाएं और श्री बसंत के ही टोपी रुमाल किसी प्रकार से जो है वो अपने पास रखें। श्री विष्णु प्रिया जी एक एक चावल में महामंत्र का जप करती हुई दूसरी कटोरी में रखती हुई महाप्रभु जी ने ये भजन अपने को बताया है। कोई कहे मैं स्त्री हूँ, मैं एक मैया ने मुझे पूछा व्हाट्सएप पर, स्त्रियों के लिए माताओं के लिए इस प्रकार का वैराग्य तो विष्णु प्रिया जी के रूप में महाप्रभु जी ने बताया है। उस मंत्राभिमंत्रित महामंत्राभिमंत्रित चावल जितने भी हो जाए उन्हीं का रंधन करके रसोई करके ठाकुर जी को भोग लगाकर माता शची को पवाकर आगंतुक वैष्णवों को देकर जो महाराज हो उसका पाइए और उससे भजन कीजिए। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। नदिया वासी सब श्री प्रिया जी की किशोरी जी के चरणों में स्वामिनी जी के चरणों में अपनी भक्ति विषयक सब प्रकार की जिज्ञासाओं को करते और अपने भजन की उस पुष्टियार्थ वृद्धियार्थ रुचियार्थ उनकी पदधूलि उनकी दलीज की पदधूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। श्री श्री विष्णु प्रिया जी विष्णु प्रिया जी विष्णु प्रिया जी का व्यक्तित्व अलौकिकतम है। महाराज श्री कहते हैं किसी स्त्री के व्यक्तित्व की सौंदर्य की सीमा क्या है, उसकी परम अवधि क्या है। किसी को अगर किसी के रूप में भगवत दर्शन होता है तो यही स्त्री के सौंदर्य की सबसे बड़ी विलसिति है, उसकी विकसिति है और उसकी सौंदर्य की स्थिरता है, प्रामाणिकता है। वो सौंदर्य जिसका दर्शन करते किसी को भगवत स्मृति हो। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं ये रूप तो बिंदु है जो हमको भगवान के उस परम रूप के सिंधु तक ले जाए, लेकिन इस रूप के बिंदु में सिंधु तक जाना किसी भाग्यवान का काम है। इसमें रूप का भी वैशिष्ट है, रूप की परम सात्विकता सात्विकता भी इसमें शामिल है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं मैया माता शची श्री विष्णु प्रिया मोर सखी प्राण सखी, जार दर्शने मोहे आई से कृष्ण स्मृति। कृष्ण स्मृति श्री विष्णु प्रिया मुझे कृष्ण स्मृति की उद्दीपक हैं। श्री विष्णु प्रिया जी के संग से साक्षात्कार से मुझे श्री कृष्ण स्मृति सुदृढ़ होती है। मेरे में श्री कृष्ण भजन की जो है वो स्मृति उद्दीप्त होती है। मैं श्री कृष्ण भजन में भाव में चला जाता हूँ। ये किसी भी स्त्री की उस सुंदरता की परम परम साफल्य सार्थक सब प्रकार से प्राप्ति है, ऐसा होना चाहिए। जार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम, से ही ते जानी सी तुम वैष्णव प्रधान। निरंतर कृष्ण नाम जहार बदने, से ही ते वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। जार रूपे जार रूपे अगर अंतर में कृष्ण स्मृति होती है, कृष्ण विषयक काव्य प्रकट होता है तो ये रूप जो है वो प्राकृतिक नहीं है। आज भक्तमाल में हमने सुना नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं कि उसके ससुर ने कहा कि ये हमारी बहू, पति ने कहा ये मेरी पत्नी जो है ये साधारण मानवी नहीं है, ये तो अलौकिक मानवी है, ये तो कोई गोलोक से उतरी हुई कोई भगवत की जो है वो साक्षात परिकर भूत उनकी किंकरी है, दासी है। श्री नंद तनुज किंकर जी जितने भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं उसमें एक एक भगवत प्राप्ति के विभिन्न पक्षों को हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने अपने प्राप्ति के कितने ही संदर्भ बताए हैं, कितने भी रास्ते बताए हैं, अनगिनत रास्ते हैं। उसमें एक रास्ता है यो मां पश्यति सर्वत्र।
सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है, मैं तो हूँ ही, अहम आत्मा गुणाकेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदय छे अर्जुन तिष्ठति। जो मुझे सर्वत्र देखता है। श्री अभी जो भक्तमाल का हमने श्रवण किया वो भगवान को देखने की सीमा हो गई, सीमा। सर्वत्र भगवान देखते देखते अपनी कठोरता की साक्षात मूर्ति, कठोरता की ही साक्षात प्रतिमा, और उस सांस में भी जिसने उसको निभा दिया। निभाने का एक ही उपाय है, एक ही बल है कि ये भगवान की ही साक्षात रूप है। इसके हृदय में भगवान ही बैठे हैं। ये तो यंत्र है। ये क्या हो रहा है? ये शिव जी आप क्या कर रहे हैं? तो श्री श्री भगवान के श्री चरण कमल, भगवान के श्री चरण कमल का भगवान ने तो कह दिया अहम आत्मा गुणाकेश। भगवान ने तो कह दिया मैं सब में हूँ। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होए जिमि आगी। जब श्री देवता भगवान पृथ्वी देवताओं के पास, देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास आए कि चलो इस पृथ्वी के कष्ट के निवारणार्थ भगवान को जाकर प्रार्थना करते हैं। तो सबने पूछा हमारे भगवान कहाँ है? मानस जी में लिखा है, किसी ने कहा खीर सिंधु जाते हैं, किसी ने कहा हमारे पयोधी जाते हैं, किसी ने कहा कारणार्णव में मिलेंगे। तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन इक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान को अगर प्रेम हो जाए, सर्वत्र समान दृष्टिकोण हो जाए, प्रेममय भाव हो जाए तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो व्यापक हैं। भगवान और भगवान का रस व्यापक है। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो श्री इसको अनुभव करने के लिए, इसे रसास्वादन करने के लिए पहले मुझ में, सब में मुझे देखो और फिर मुझ में सबको देखो। ये उस आज की भक्त के द्वारा, उसकी बेटी के द्वारा संभव हुआ, क्योंकि उसकी माता ने उसे शिक्षा ही ये दी कि अगर किसी के प्रति शिकायत हो, मैं शर्मा जी को याद करना, शर्मा जी की जय जयकार करने में बहुत विवश हूँ। हमारे थी पहला रवि जी दे मगर पे, ऐसे उनसे शर्मा जी दे मगर पे। इतनी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, एक एक पक्ष को कैसे ये दोहराते हैं, मुझे बड़ा आनंद होता है, आश्चर्य भी होता है। उसकी माता ने कहा देखो जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, ऋतुएं आएंगी, अनुकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, सही है असही है सब कुछ होगा, लेकिन तुमने बात केवल अपने ठाकुर से, गोपाल से करनी है। अगर किसी से करोगी तो भक्ति का पथ जो है वो भ्रमित हो जाएगा। कोई भी करना हो, शिकायत हो, रीझ हो, खीज हो, गोपाल से करो। अगर करनी ही है तो, नहीं करनी तो सबसे बढ़िया है। और उसने ऐसा ही किया, जीवन भर उसने शिकायत ही नहीं किया। लेकिन आखिर जब कोई ऐसी योग बना तो भगवान से कहा, और भगवान ने कहा रे आज तो तेरा एग्जाम खत्म हो गया, आज तो तुझे मेरी प्राप्ति होनी है। और उस पर भी उसने कहा सखू की तरह मुझे प्राप्ति होनी है। किसकी कृपा से? भगवान ने कहा मेरी कृपा से। उनका नहीं महाराज, आपकी कृपा से किसी को आपकी प्राप्ति नहीं होती। आप तो किसी को निमित्त बनाते हो। उस निमित्त को पहचानना जो आपकी कृपा से होता है, तब आपकी प्राप्ति होती है। सभी भगवत प्राप्ति के निमित्त हैं।
कुंती जी विशेष हैं, उन्होंने परिस्थितियों को ही आपकी प्राप्ति का निमित्त बताया। रविदास जी आप सुन रहे हैं? श्री कुंती जी ने कहा विपदा यही आपकी प्राप्ति का, आपके उस दर्शन का निमित्त है जिसके बाद पुनर्भव में आगमन नहीं होता। आपकी प्राप्ति के निमित्त में महाराज श्री कहते हैं हमें नहीं मालूम कोई विपत्तियों के बिना भगवत शरणागत हुआ हो। महाराज श्री कहते हैं इतनी बड़ी बात, परिस्थिति विपत्तियां ही सबको भगवान की शरणागत करती हैं, मुझे नहीं मालूम कोई इसके बिना शरणागत हुआ हो। तो कुंती जी उन विपत्तियों को याद करती हैं और कहती हैं ये बनी रहे, पहाड़ की तरह बरसती रहे, बनी रहे, ताकि आपका एक से एक बढ़कर आपकी स्मृति की एक से एक जो है वो दृढ़ता उसमें और जो है वो तन्मयता बनी रहे। विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। तो श्री यो मां पश्यति सर्वत्र, ये श्याम सुंदर आप मुझे दर्शन दे रहे हो, लेकिन इससे पहले मेरी उस सांस को दो। उनका मेरी सांस को दर्शन दोगे? उनका हाँ, तेरी सांस को दर्शन तो दूंगा ही। उसने जो अपना रोल निभाया है, उसने जो अपना दायित्व निभाया है, उसने जिस बदनामी को सहा है, उसने जिस प्रारब्ध को बनाया है, वो कुछ नहीं है, ये सब मेरी ही लीला थी। ये मेरा ही तेरे ऊपर अनुग्रह था कि तेरे प्रारब्ध को एक ही जन्म में थोड़े ही समय में निवृत्त करके मैं तेरे सामने प्रकट हूँ। तू चल मेरे धाम में चलकर मेरा निरंतर सेवा सुख प्राप्त कर। उनका मेरे पति का क्या होगा? उनका वो आ रहा है, गया था गुस्से होकर, बड़ा दुखी होकर, अब वो आ रहा है। जब राम जी की कृपा होती है तो सब कृपा ही करते हैं। गया हुआ पति भी आ रहा है, रूठी हुई कठोर बनी हुई सांस भी जो है वो अनुकूल हो रही है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। परीक्षा प्रतिपल हो रही है हमारी। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। आज श्री श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी का भी प्रागट्य है। विद्यानिधि पुंडरीक जी अलौकिक महापुरुष हैं। किस प्रकार उनके पास अपूर्वतम ऐश्वर्य है, और उस ऐश्वर्य में वो महाराज जब श्री मुकुंद महाप्रभु जी के, जिनका गान महाप्रभु जी को अति प्रिय है, गदाधर परम विरक्त हैं, गदाधर के समान विरक्त बाल ब्रह्मचारी श्री गदाधर जी ही हैं। उनको मुकुंद जी ले गए श्री दर्शन कराने संत का, लेकिन जब उनका देखा हाथी दांत के पाए वाले पलंग, समुद्र की फेन से भी कोमल झाग वाली वो शैया, जिसके दाएं बाएं सोने के पीकदान बने हैं, बड़ा ही सुंदर महाराज सुगंधित तेल लगाए हुए, अपने बालों में पान चरवन करते हुए, बड़े ही मस्ती में बैठे हुए श्री गदाधर जी ने कहा ये मैं किस विषयी को मिलने आ गया? गदाधर ये तुमने क्या किया? हम तो जीवन से ही विरक्त हैं। श्री मुकुंद ने गाया अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेवे गतिम धात्री उच्चताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इतना भगवान की करुणा का ऐसे ही कौन दयालु है जिसने मारने का संकल्प लेकर आई हुई, अपने स्तनों में हला विष लगाकर आई हुई, मारने की इच्छा लेकर आई हुई उस पूतना को, राक्षसी को मातृ यशोदा की गति दे दी। ऐसा कौन है? चुनौती है। इतनी बड़ी करुणा का स्मरण करके श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी अभी कैसे बढ़िया से बढ़िया सुगंधित परिवेश में थे,
समुद्र झाग से भी कोमल शैया पर थे, लेकिन धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, देह का भान नहीं रहा। कंबा दयालुम, सारे अष्ट सात्विक भाव उनके श्री अंग में प्रकट हो गए। शरीर पुलकित हो गया, चित्त जो है वो द्रवित हो गया, नेत्र बरसने लगे, रोमावली ऊर्ध्व हो गई, और ये सब स्तब्ध भाव से लेकर मृत प्रायावस्था को प्राप्त हुए। श्री पुंडरीक जी को देखकर श्री गदाधर जी को बड़ा संकोच हुआ। रे, मैंने इनको विषयों में देखकर विषयी मानकर इनकी उपेक्षा कर दी, इनके प्रति भावना रखकर मेरे द्वारा एक महत अपराध हो गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अपने भाव को छिपा रखा था। इनके घर में, इनके उस रूम में कहीं ठाकुर जी का दर्शन नहीं था, कहीं तुलसी जी का दर्शन नहीं था, क्योंकि कुछ भी उद्दीपन होने पर ये भाव में चले जाते और घंटों मूर्छित पड़े रहते। इसलिए इनको मैक्सिमम तौर पर उस भगवत दर्शन जनित, भगवत के दर्शन के उद्दीपन जनित इनको सांवले रंग से दूर रखा जाता। इनको श्री कृष्ण को शब्द इनके कानों में न पड़े, इसकी सावधानी रखी जाती। ऐसे भाव से इनकी सुरक्षा, इनके इस अवस्था से रक्षा के लिए सब कुछ किया जाता। लेकिन जैसे ही श्री मुकुंद जी ने भगवान की उस करुणा का, सीमांत करुणा का, जो श्री नंदनंदन में ही है, उस करुणा का स्मरण जब कराया, कंबा दयालुम ततोन्यम, श्री अष्टसात्विक भाव युक्त देखकर श्री गदाधर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वो लौटे प्रणाम करके। श्री गदाधर जी ने मुकुंद को मना किया, वो कहीं जा रहे थे, बोलो बोलो बोलो। श्री गदाधर जी ने मुकुंद को मना किया। बड़ी देर के बाद कहीं वो स्वस्थ हुए, लेकिन मूर्छित पड़े हुए रहे। श्रीमन महाप्रभु जी के पास श्री गदाधर प्रभु आए और रोने लगे, प्रभु मैंने आज महाभागवत के प्रति जो है वो विषयी दृष्टि करके, भाव करके, उनके भाव को ना पहचान कर बड़ा भारी अपराध कर दिया है। श्रीमन महाप्रभु जी कहा, गदाधर इसका प्रायश्चित ये है कि तुम उन्हीं से दीक्षा ले लो। शिष्य को गुरु जी क्षमा कर देते हैं, गुरु शिष्य के अपराध को नहीं लेते हैं। तुम जाओ उनसे दीक्षा की प्रार्थना करो। तो श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी से परम विरक्तों के विरक्त श्री गदाधर पंडित जी की दीक्षा हुई। श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी के भावों की चर्चा करते हुए बताया गया है, वो रात्रि को 11 बजे गंगा पूजन जाते थे। उनका हमारे रात्रि 11 बजे गंगा पूजन की कौन सी रीति है? उनका दिन में लोग कुल्ला करते हैं, कोई पांव फैलाकर बैठा है, कोई आम ठंडे करके चूसने के लिए आतुर है। ऐसा दृश्य देख नहीं सकते हैं विद्यानिधि पुंडरी, किसी को कह तो सकते नहीं हैं, लेकिन उस समय जाते हैं जहाँ गंगा जी के तट पर कोई नहीं होता है। और ये महाराज रात्रि होने पर भी उसी समय गंगा पूजन करते हैं जहाँ उन्हें गंगा के प्रति कुछ भी अपराध दिखाई नहीं देता है। श्रीमन महाप्रभु एक बार संकीर्तन करते हुए पुंडरीक 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 मेरे बाप कहकर स्मरण करने लगे। सभी ने कहा, अरे ये कौन महानुभाव है जो महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में श्री जिसका स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन के भाव में जिनका स्मरण कर रहे हैं। तभी उसी दिन श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी श्री नवद्वीप पधारे हैं और सभी उनके दर्शन करके धन्य धन्य हुए। अरे ऐसे महाभागवत को महाप्रभु जी स्मरण करते हैं। श्री रामलीला में, श्री रामचरित्र में श्री जनक जी महाराज ही विद्यानिधि पुंडरीक जी हैं, ऐसा गौर गुणोपदेशिका में वर्णन है। श्री श्री पुंडरीक जी के भाव को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जिसको समझना, जिसको कहना मेरी तो समर्थ है ही नहीं है, फिर भी जिन्होंने गाया है उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु की कृपा से ही गाया है। ऐसे श्री विद्यानिधि पुंडरीक प्रभृतया उस परम रसिकों के, भावुकों के चरणों का स्मरण करने से
उनकी मनी मन पद धूलि को अपने मस्तक पर धारण करने से निश्चित ही भक्ति सुदृढ़ होती है, भक्ति में रुचि होती है। किंचित जो कुछ भी स्मरण है श्री विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु के चरण चापन किए। आज श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु का तिरोभाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु को उनका मंजरी स्वरूप सिद्ध है, दासी भाव उनका सिद्ध है। राधे गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्राण धन है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्राण धन है। राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्राण धन है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्राण धन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभु ऐसे ग्रंथों का, ऐसी टीकाओं की रचना किया है जो गौड़िया समाज के लिए ओहो महारत्न है। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। आपने भक्ति रसामृत सिंधु की टीका और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में की है। अगर किसी को भक्ति रसामृत सिंधु बड़ा क्लिष्ट लगता है ही है क्लिष्ट। श्री हकीम जी ने कहा यह अति क्लिष्ट ग्रंथ है, इसको हृदयांगम करना बहुत बड़ी कृपा से संभव है। तो चक्रवर्ती पाद प्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा। श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने उज्ज्वल नीलमणि लिखा, तो उन्होंने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि कनिका। ऐसे रस ग्रंथों को उन्होंने अपने भजन से, अपने भाव से, अपने अनुभव से इसको सरल करके जो है वो हमें प्रदान किया है, हमें प्रदान किया है। मेरा एक निश्चित आपको निवेदन है कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु को अवश्य स्वाध्याय कीजिए। तो ऐसे श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं। भागवत जी की उनकी टीका परम प्रमाणिक है, परम प्रमाणिक है। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु की टीका ये एकांत वन में कहीं एकांत स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन इनकी टीकाओं के सामने जो अन्यान्य है उनकी टीकाओं का कोई मोल नहीं रह गया है। तब उन्होंने इनके लिए इनका वध करने का इच्छा किया और जो है वो गए जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है वो अपना भजन करते हैं। वहां पर उन्होंने देखा एक छोटी सी बालिका, 12 वर्ष की बालिका, अति सुंदर, श्री श्री किशोरी जी की ही साक्षात किंकरी, श्री किशोरी जी की दासी वहां पर जो है वो विराजमान है। उन्होंने कहा अरे बेटी वो चक्रवर्ती पाद कहाँ है? इतना पूछना ही था कि उनके दर्शन से उनके सारे अंतर के द्वेष दुर्भाव मारने का संकल्प जो है वो जाता रहा और उनके चरणारविंद में आत्मसमर्पण कर दिया। हे श्री स्वामिनी जू, हे श्री स्वामिनी की दासी जू, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। हम महा दुर्दांत अपराधी हैं, हमारे अपराध का कभी शमन हो सकता नहीं है, आप ही हमें क्षमा कर दीजिए। श्री श्री चक्रवर्ती पाद तो उस दासी भाव में यहाँ थे ही नहीं। उस भाव राज्य में उन्होंने समझ लिया कि श्री श्री चक्रवर्ती पाद ने श्री किशोरी जी की दासी भाव को प्राप्त कर लिया है। ये नित्य अपनी सेवा में, नित्य अपने चिंतन में रहते हैं। अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन। किन्हीं किन्हीं को उनका स्वरूप एक बार दृष्टिगत हो जाता है। भजन करते हुए स्वरूप दृष्टिगत हो जाता है। उन्हीं का भजन सफल हुआ है, उन्हीं का भजन जो है उनके ऊपर रीझ गया है। वही निरपराध भजनानंदी हैं जिनको अपने ही निज स्वरूप का, शाश्वत स्वरूप का, किशोरी की दासी भाव युक्त उस नव किशोरी स्वरूप का दर्शन हो जाए, अपने ही स्वरूप का दर्शन।
बस उसी के स्वरूप में रहकर, उसी स्वरूप में रहकर हमें अष्टपहर भजन करना होता है। उसी स्वरूप में रहकर नाम से हमारा रूप प्रकट हो जाए, श्रृंगार प्रकट हो जाए, वय आयु प्रकट हो जाए, हमको पहचान हो जाएगी, ये हम ही हैं, ये हम ही हैं। बस फिर भजन शुरू हो जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा। आपको किसी ने बताया कि आपको उसको उसका स्वरूप मिल चुका है, आप ही के अंग संग डोल रहे हैं, वैष्णव डोल रही हैं, ये जो है वो डिवोटीज, ये किंकरियां मंजरियां डोल रही हैं, उनको उनका नाम भी मिला हुआ है, उनको उनका स्वरूप भी दृष्टिगत हो गया है। अब उसी स्वरूप में वो जा करके भगवान का भजन करती हैं, भजन करती हैं, भजन करती हैं। अगर ऐसा कोई भजनानंदी, कोई बड़भागी आपको मिल गया है, दर्शन को प्राप्त हो गया है, अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिनको मिला उनके सौभाग्य की गणना तो कोई नहीं कर सकता है। उनका भजन उन पर रीझ गया है, भजन की उनके ऊपर कृपा हो गई है। चक्रवर्ती पाद प्रभु को भी ये प्राप्त है। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब जहाँ ग्रंथों की टीका लिखते हैं वहां वर्षा नहीं होती है, चतुर्दिक वर्षा होने पर भी उनके उस स्थान चतुर्दिक जो है वो वर्षा के कण नहीं गिरता है, बूंद नहीं गिरती है। ऐसे अनंत गुणों से, अनंत भावों से संपन्न श्री श्री भागवत जी की प्रमाणिक टीकाकार साक्षात श्री किशोरी जी की दासी श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु, जिनके प्रेम से श्री गोकुलानंद जी प्रकट हुए, हमें दर्शन को प्राप्त है। चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि प्रणाम करता हूं मैं। हम सब प्रणाम करें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु के चरणों में। गोकुलानंद मंदिर में, गोकुलानंद मंदिर में उनकी समाधि है, उसी को मनी मन प्रणाम करें। पुनरपि आज श्री श्री गोविंद देव जी का प्रागट्य दिवस है। आज ही के दिन श्री रूप गोस्वामी जी को श्री गोविंद देव जी ने अपनी सेवा के लिए उनको अपने को प्रदान किया था। रूप गोस्वामी प्रभु के ठाकुर श्री श्री गोविंद देव जी हैं। राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे, श्री रूप गोस्वामीर प्राण धन है, श्री रूप गोस्वामीर प्राण धन है। राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे, श्री रूप गोस्वामीर प्राण धन है, श्री रूप गोस्वामीर प्राण धन है। श्री जयपुर जी में विराज रहे हैं श्री श्री गोविंद देव जी, और यहाँ भी वृंदावन में उनकी प्रतिमूर्ति जो है वो सब प्रकार से अतिशय मनमोहक और दर्शनानंद से नेत्रों को आनंद करने वाली झांकी वो हमें प्राप्त है। श्री जयपुर जी में गोविंद देव जी की सवेरे मंगला में देओ तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ में स्नान के लिए लोग जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग मंगला का सवेरे दर्शन करने जाते हैं। एक बार हमें भी सुयोग मिला, हम गए थे, सतिंदर सेठ जी ले गए थे। पता नहीं कुछ समय था, ये महापुरुष हमें ले जाते, फिर बाद में कहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं, पता नहीं ये गोकुल चले जाते हैं कि गोलोक चले जाते हैं। बाद में इनकी कृपा रह जाती है, लेकिन कहीं दर्शन पर्शन नहीं कराते हैं। तो वहां पर हमने देखा अपार जन समूह, बड़े बड़े लोग हैं जो गोविंद देव जी के दर्शन करके ही अपनी दुकान खोलते हैं जयपुर में। श्री श्री गोविंद देव प्रभु को आज के दिन प्रकट होकर जो कृपा रूप गोस्वामी जी के माध्यम से हम पर की है, ऐसे श्री गोविंद देव प्रभु जो हमारे सप्त दगालियों में श्री है, उन प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। गोविंद देव प्रभु का श्रृंगार सेवा, गोपीनाथ जी की श्रृंगार सेवा, मदन मोहन जी की श्रृंगार सेवा हमारे श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते हैं। दिन भर इस प्रकार तीनों ठाकुरों की सेवा करते हैं। वहाँ के गोस्वामी जन इन्हीं को निमंत्रित करते हैं, प्रभु आइए, हमारे ठाकुर जी आप ही की सेवा से प्रसन्न होते हैं।
तो गोपाल जी के मन में हुआ, हे ठाकुर जी मुझे भी आप एक रूप में प्राप्त हो। वो भगवान ने कहा किस रूप में प्राप्त होऊंगा, जो रूप तुम चाहो मैं उसी में हो जाऊंगा। उनका मुखमंडल गोविंद देव जी का हो। उनका अच्छा। उनका महाराज जो आपका वक्षस्थल है ना वो गोपीनाथ जी की तरह होना चाहिए। उनका अच्छा। उनका जो चरण है ना वो मदन मोहन जी के होने चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो राधा रमन जी के दर्शन से हमें श्री गोविंद देव जी के मुख कमल के, राधा रमन जी के दर्शन से श्री गोपीनाथ जी के वक्षस्थल के, श्री श्री राधा गोविंद देव जी के रूप में हमें मदन मोहन जी के श्री चरणों के माध्यम से मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं। ऐसे श्री श्री हमारे आद्याचार्य वर्य, हमारे प्राण सर्वस्व श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। आज के दिन श्री श्री गोविंद देव प्रभु के, हमारे सत्यदेव वालों की, ठाकुर प्रभु की प्रागट्य की सबको कोटान कोट बधाई है। ये बधाई आप जरूर देना, पति पत्नी को, पत्नी पति को, वैष्णव वैष्णवों को बधाई। मेरी ओर से आप सबको बधाई है। मुझे भी बधाई है कि हमारे रूप गोस्वामी प्रभु के ठाकुर श्री गोविंद देव जी का आज प्रागट्य है। आज श्री श्री सरस्वती जी का भी पूजन दिवस है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी ने वंदना किया है सरस्वती जी की वंदना के बिना जो है वो वाणी में रस नहीं आता, वाणी की मधुरमा नहीं बनती है। बड़ा सुंदर सुयोग है सरस्वती वंदन, सरस्वती वंदन, सरस्वती वंदन। वो आदित्य भी सरस्वती जी का वंदन करते हैं संकीर्तन से पहले, और उनके संकीर्तन में कैसा रस आ गया है। कल वो श्री राजमाता जी के यहाँ से संदेश आया, जियालाल जी की वाणी में रस आ चुका है, उसकी जो है वो उसके ऊपर कृपा बरस चुकी है। अब वो कृपा से परिपूरित ही डोलता है। तो उसने राधा कुंड में जो संकीर्तन किया है उससे स्पष्ट है कि उसको बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। ऐसी कृपा सब पर हो, और उसके लिए सरस्वती जी की, सरस्वती जो भगवान की विभूति हैं, साक्षात किशोरी की किंकरी हैं, उनकी कृपा सबको प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो। आज के दिन हम जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। रविदास जी कृपा करो प्रभु जी। आज से ठाकुर जी को ये महाराज दो उत्सव बहुत पसंद है। वैसे तो सभी पसंद हैं, लेकिन ये दो उत्सव जो हैं, माघ उत्सव जो जिसकी शुरुआत आज से शुरू हो रही है, तो और झूलन उत्सव, इन दोनों उत्सवों का ठाकुर जी को बहुत चाव रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु का आज प्रागट्य दिवस है, तो उनके लिए उन्होंने जो गुरु वंदना की है वो करके उन्हीं को महाराज वो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावा नद लीड लोक, प्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्त
तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यन्मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे प्रभो श्री चरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन्नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विध श्री भगवत्प्रसाद स्वाद्वन्ना तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृतवैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनोरतिकेलिसिद्धैर्यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राकिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षात् हरि समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैर्ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नवल बसंत नवल वृंदावन खेलत नवल गोवर्धन धारी। नवल बसंत नवल वृंदावन खेलत नवल गोवर्धन धारी। हलधर नवल नवल ब्रज बालक हलधर नवल नवल ब्रज बालक हलधर नवल नवल ब्रज बालक नवल नवल बनी गोकुल नारी। नवल नवल बनी गोकुल नारी। नवल बसंत नवल वृंदावन खेलत नवल गोवर्धन धारी। नवल कुसुम नवल यमुना तट नवल विमल जल
मंद समीर, नवल कुसुम नव पल्लव शाखा, कूजत नवल मधुप पिक कीर, नवल बसंत नवल वृंदावन, खेलत नवल गोवर्धन राम, नव मृग मद नव अर्गजा वंदन, नौतन अगर सुनवल अबीर, नव चंदन नव हरद कुमकुमा, चिरकत नवल परस पर नीर, नवल बसंत नवल वृंदावन, खेलत नवल गोवर्धन धारी, नवल वेणु महुवर बाजे, नवल वेणु महुवर बाजे, अनुपम भूषण नौतन चीर, नवल रूप कृष्णदास प्रभु को, नवल रूप कृष्णदास प्रभु को, नौतन जस गावत मुनि धीर, नौतन जस गावत मुनि धीर, नवल बसंत नवल वृंदावन, खेलत नवल गोवर्धन धारी, खेलत नवल गोवर्धन धारी। श्री रघुनाथ जी का बसंत का ये पद है। अब के बसंत अधिक बन आयो, राघव खेलत होरी हो, खेलत बहुत सदैव अवधपुर, ये सुख कबहु न पायो। आज का बसंत जो है वो अधिक सुहावना है। बसंत उत्सव तो पहले भी आते थे, लेकिन खेलत बहुत सदैव अवधपुर, ये सुख कबहु न पायो। और बेर बहुते सखी मिल मिल, मारत भर पिचकारी हो, तब के खेल सरोवर सन्मुख, अब के खेल सरोवर सन्मुख, कहीं न जाए छवि न्यारी हो। चोवा चंदन अतर अरग जान, नाना रंग अबीर हो, केसर कुमकुम कीच मची, मानो बरसत भादो नीर हो। चंग मृदंग उपंग खंजरी, मधुरे सुर शहनाई हो, चीतत जबही नायिका नायक, सहचरी उठत बजाई हो। कौसकी शुचि श्लाघी प्रीतम को, को सीता गुण गावे हो।
कोई तो महाराज राम जी की जय जयकार कर रही, बोलो बोलो श्री रघुनाथ जी की जय, और कोई कह रही है हमारी सियाजू की जय, सियाजू की जय, सियाजू की जय। कोई सखी शुचि लागी प्रीतम को, कोई सीता गुण गावे हो। दशरथ जनक तुम मिल प्यारी, गारी में हो। दशरथ जनक तुम मिल प्यारी, गारी दे हमें हो। और जनक दोनों समधी, दोनों महाराज मीठी रस भरी गारी गा रहे हैं। ये छवि निरख सुमन सुर बरसत, उचरत जय रघुराई हो। ये छवि निरख सुमन सुर बरसत, उचरत जय रघुराई हो। सीताराम भाग रंग रामली बलि जाई हो, अक्र अली बलि जाई हो। अब के बसंत अधिक बन आयो, राघव खेलत होरी हो। ओ राघव खेलत होरी हो। रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरी रंग लाए जो रंग नहीं है राजमहल में, जो रंग नहीं है गिरी जंगल में, जो रंग नहीं है पंडित दल में, सो रंग देने रंग रंगीले गौर ब्रज ब्रज को श्याम गौर बन आए हैं। जो रंग नहीं है देवलोक में, जो रंग नहीं है ब्रह्म लोक में, जो रंग नहीं है सिद्ध लोक में, सो रंग देने रसीले ब्रज के श्याम गौर बन आए हैं। रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरी रंग लाए हैं। पापी कहाँ हो पाप ले आओ। ये देखो कैसी करुणा की बाढ़ आई है महाराज, करुणा की बाढ़ आ गई है। एक्सचेंज ऑफर है। पापी कहाँ हो पाप ले आओ, हृदय के संताप ले आओ। जिह्वा पे हरि नाम ले जाओ, जिह्वा पे हरि नाम ले जाओ। तेरो प्रेम से हरि रंगीले, ये तो प्रेम लुटाने आए हैं। रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरी रंग लाए हैं। मेरे गौर हरी रंग लाए हैं। रंग
ये प्रेमानंद बाबा जी का लिखा हुआ ये भजन है, लेकिन मैंने तो बंधु जी से सुना, इसलिए उनके चरणों में भी प्रणाम। तो विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि, गोविंद दे गौर हरि, गोकुलानंद